अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं, हर तरह खैर खैरियत है। मुझे लग रहा है कि अब आपका मूड जो है कुछ बेहतर हुआ होगा। कल में आप बहुत परेशान होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अपना चैनल हाउस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जिन बच्चों के स्टैट के अंदर सप्ली आई है, वो इस चैनल को देखकर अपने सप्ली एग्ज़ाम क्वेश्चन नंबर से जो है वो पास कर लेंगे। ये आपकी चैनल जो है, आपकी उम्मीद है आपको एक एक चीज़ डीपली जो किसी चैनल में नहीं बताई जाती, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये फिर चैप्टर नंबर 3 और ये पास पेपर में भी वो आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अक्सर प्रॉब्लम करता है बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट होता है जो बच्चे समझ नहीं पाते, वो गलत कर बैठे क्वेश्चन। ले जी, मार्क्स दिए हुए हैं x<10, x<20, x<30, x<40, x<50, x<60। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 8, 15, 39, 45, 60। तो मुझे ये बताएं, ये कुछ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम इस डाटा को एक लिमिट दी या दूसरी लिमिट नहीं दी, तो इस लिमिट क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाएगा। कह रहा फाइंड द मीन, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना होता है और एक्स फाइंड करने के लिए हमें दो लिमिट्स का होना ज़रूरी है। तो दो लिमिट्स नहीं होंगी तो हम एक्स ही नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये हम क्या करेंगे, वो ये जो लिमिट दी हुई ना, ये वाली 10, 20, ये इनको हम क्या करेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, ये अपर लिमिट में शो कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये आसान तरीका बता रहा हूँ। अब क्योंकि उसने कहा कि 10 से लेस एक्स, तो एक्स क्योंकि 10 का वक्फ है, तो जब 10 माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। 10 पीछे जाएंगे तो वो ज़ीरो होगा। तो ये लोअर लिमिट आ गई। इसी तरह फिर वो कह रहा है 10 से छोटा, फिर 10 नंबर पीछे जाएंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 30 से छोटा 20, 40 से छोटा 30, 50 से छोटा 40, 60 से छोटा 50। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप टेक्निकल गलती करते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी समझ के ना इसको, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, असल में ये सी एफ है। सी एफ मीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, तो ये ना सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 15, क्योंकि ये ऑर्डर में होती है हमेशा। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको यानी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको एफ़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद स्टूडेंट इसी को एफ़ समझ के सॉल्व कराते हैं तो गलत होता है। ये देखिए, एक ऑर्डर में दिया 3, 8, 15, 39, 45, 50। ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में हमने खुद बनानी होती है। इसकी पहचान ये है कि ये यहाँ तो लेस देन में दिया होता है, तो यहाँ ग्रेटर देन में साइन, और यहाँ इसको टेक्स्ट की ज़रूरत में लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, तो आपको समझो कि वो सी एफ दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको एफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू सी एफ की सेम एज इट इज़ रखेंगे। फिर 8 में से 3 माइनस किया 5, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, 39 में से 15 माइनस किया 24, 45 में से 39 माइनस किया 6, 50 में से 45 माइनस किया तो 5। जब हम एफ का टोटल करेंगे, सिग्मा एफ वर्क करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। लो जी, ये हमारा मसला हल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक्स की वैल्यू, जिसके हम क्लास मार्क या मिड पॉइंट का कॉलम भी बोलते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार है कि 0 + 10 यानी लो लिमिट्स ये वाली और अपर लिमिट को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे। 10 को डिवाइड करेंगे 2 पर 5, 10 + 20 15 आएगा, यानी 2 पे डिवाइड करेंगे तो यानी 30 बनेगा ना, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 20 + 30
50 बनेगा तो 2 पे डिवाइड करेंगे 25। इसी तरह तमाम क्लासेस यानी ग्रुप को जमा करते जाएंगे, उनको लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आप एफ एक्स का कॉलम बना रहे हैं तो एफ और एक्स की वैल्यू यानी 3 मल्टीप्लाई 5 तो 15, 5 को मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 75, 7 को मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 175। इसी तरह एफ़ की वैल्यू और एक्स की सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एफ एक्स का कॉलम बनेगा। फिर आप एफ एक्स की जो है वैल्यूज़ को सबको जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 1650। फिर आप इसको फार्मूले में पुट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स की जगह आएगा 1650 और सिग्मा एफ की जगह आएगा 50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आपका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।